नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवद गीता के अध्याय 17 श्लोक 23 के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस श्लोक में क्या विशेषताएं हैं और यह हमारे जीवन में कैसे लागू होती हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए जानते हैं इस श्लोक के गूढ़ अर्थ को। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रित्य आत्मसंभावितं तु तं सत्वं यज्ञ संप्रभम। जो लोग अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध से मुक्त होकर यज्ञ के द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे सत्व गुण से युक्त होते हैं। भगवद गीता के इस श्लोक में बताया गया है कि सत्व गुण का मतलब है ज्ञान, शांति और संतुलन। जब हम अपने अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध को नियंत्रित करते हैं, तब हम सत्व गुण में प्रवेश करते हैं। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि यह अपने कर्मों के प्रति समर्पण और सेवा का प्रतीक है। जब हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को संयमित करते हैं और दूसरों के प्रति सेवा भाव रखते हैं, तब हम अपने भीतर सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रामू रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसमें अहंकार और क्रोध की भावना भरी हुई थी। वह हमेशा अपने से छोटे लोगों का मजाक उड़ाता था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था। एक दिन गांव में एक उत्सव मनाया जा रहा था। सभी लोग मिलकर एक बड़ा यज्ञ करने वाले थे। उत्सव का आयोजन करने वाले पंडित जी ने रामू को यज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। रामू ने कहा, मैं इन्हें क्यों सुनूं? मैं तो सबसे बड़ा हूँ। लेकिन पंडित जी ने उसे समझाया, बेटा, यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देने का नाम नहीं है। यह सबके लिए प्रेम और सेवा का प्रतीक है। अगर तुम अपने अहंकार को छोड़ दो तो तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। रामू ने पंडित जी की बात को अनसुना कर दिया। लेकिन जब यज्ञ का समय आया तो उसे एक कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसके पास कोई मित्र नहीं था, क्योंकि उसने सभी को अपमानित किया था। वह अकेला और उदास महसूस करने लगा। तभी उसे पंडित जी की बातें याद आईं। उसने सोचा, क्या मैं वास्तव में इतना बड़ा हूँ? उसने अपनी गलती का एहसास किया और गांव के लोगों से माफी मांगने का निर्णय लिया। यज्ञ के समय रामू ने सभी लोगों के साथ मिलकर यज्ञ में भाग लिया और अपनी शक्ति और अहंकार को छोड़कर सेवा की। उसने महसूस किया कि जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसे सच्चा सुख मिलता है। अंत में रामू ने कहा, मुझे यज्ञ के माध्यम से सच्चा ज्ञान मिला। मैंने सीखा कि अहंकार और क्रोध से कुछ नहीं मिलता, बल्कि प्रेम और सेवा से ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण पाना चाहिए और यज्ञ के माध्यम से सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।